विज्ञान प्रदर्शनी, जैसे कि हमें पता है कि राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा साइंस एग्जीबिशन के संबंध में एक आदेश जारी किया जा चुका है, जिसमें बताया गया कि कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों के लिए साला स्तर पर विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन 15 जनवरी 2023 तक आयोजित कर ली जाए। और इसके लिए जो विषय हैं वो भी बताए गए थे। विषय की हम बात करें तो विज्ञान, गणित, पर्यावरण और सामाजिक विज्ञान विषय में जो विज्ञान प्रदर्शनी है, जो साइंस एग्जीबिशन है, वो आयोजित किया जाएगा। सर्वप्रथम साला स्तर पर आयोजन होगा और इसके उपरांत टॉप के 3 जो छात्र हैं इनका चयन कर जन शिक्षा केंद्र स्तर पर प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा और इसके उपरांत विकासखंड स्तर पर, जोन स्तर पर और फिर राज्य स्तर पर टॉप के जो 3 छात्र हैं इनके विज्ञान प्रदर्शनी का प्रदर्शन किया जाएगा। तो इसके लिए जैसे फंड की हम बात करें तो 25 रुपये प्रति छात्र की दर से TLM मद से जो शिक्षक हैं वो व्यय कर सकते हैं और जो विज्ञान प्रदर्शनी है इसके लिए जो भी सामग्री आवश्यक होगी वो इसमें क्रय कर सकते हैं। छात्रों का चयन कैसे करना है इसे हम समझ लेते हैं। जैसे विज्ञान, गणित और पर्यावरण 3 विषय हैं, तो प्रत्येक विषय से एक छात्र का चयन होगा साला स्तर से। इसी प्रकार जो सामाजिक विज्ञान है इसके भी 3 विषय निर्धारित किए गए हैं, जिसमें सामाजिक विज्ञान, राजनीतिक, इतिहास और भूगोल, इस प्रकार से 3 इसमें विषय निर्धारित हो गए। प्रत्येक विषय से 3 छात्रों का चयन होगा और इसके लिए जब आपने साला स्तर पर छात्रों का चयन कर लिया, इसकी प्रविष्टि आपको RSK पोर्टल पर करना है। RSK पोर्टल पर आप किसी भी शिक्षक के लॉगिन आईडी से इसमें प्रविष्टि कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि RSK पोर्टल पर साइंस एग्जीबिशन के लिए छात्रों की प्रविष्टि कैसे करें। आइए देखते हैं स्क्रीन पर। साइंस एग्जीबिशन में छात्रों के रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले तो आपको किसी भी ब्राउजर में RSK MP पोर्टल ओपन करके इसमें अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। जब हम लॉगिन कर लेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा, जहां साइंस एग्जीबिशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने पर, इसे ओपन करने पर 2 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। पहला रहेगा रजिस्ट्रेशन का, इस ऑप्शन से आप छात्रों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और दूसरा है रजिस्ट्रेशन समरी का। इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि अभी तक आपने कितने छात्रों का रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। अब साइंस एग्जीबिशन के संबंध में हम देखें तो इस संबंध में विस्तृत निर्देश राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा जारी किए जा चुके हैं, जिसमें तिथियों के संबंध में बताया गया है, बजट के संबंध में बताया गया है और जो सब्जेक्ट है इस संबंध में भी बताया गया। जैसे तिथि की हम बात करें तो इसमें प्रथम जो है साला स्तर पर इसका आयोजन किया जाएगा, जो कि 15 जनवरी 2024 के पूर्व हो चुका है। इसके पश्चात जन शिक्षा केंद्र स्तर पर, विकासखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, जोन स्तर पर और राज्य स्तर पर इसका आयोजन होना है और इसकी जो तिथियां हैं वो निर्धारित की जा चुकी है। जैसे हम विषय की बात करें और कितने छात्रों का चयन करना है इस संबंध में हम देखें तो इसके निर्देश भी आदेश में दिए गए हैं। जैसे हम देखें विज्ञान, पर्यावरण और गणित 3 विषय इसमें दिए गए हैं, जिसमें 3 छात्रों का चयन करना है, अर्थात प्रत्येक विषय से एक छात्र का। जो प्रथम छात्र है आपके साला स्तर पर जो एग्जीबिशन आपने आयोजित किया था उसके प्रथम छात्र का आपको इसमें चयन करना होगा, जो कि विषयवार अलग अलग रहेंगे। विज्ञान से 1, पर्यावरण से 1 और गणित से 1, इस प्रकार से 3 छात्रों का चयन हो गया। इसी प्रकार सामाजिक विज्ञान में भी आपको 3 छात्रों का चयन करना है। सामाजिक विज्ञान में विषय की हम बात करें तो इसमें भी 3 विषय हैं, जैसे इतिहास, भूगोल और सामाजिक राजनीतिक जीवन। तो इस प्रकार से 3 जो सब्जेक्ट हैं, 3 सब्जेक्ट से 3 छात्रों का चयन होगा। तो इस प्रकार हम देखें तो कक्षा 6 से 8 में 6 छात्रों का चयन होगा, जो कि प्रथम रहेंगे इन विषयों में, और इनका पंजीयन आपको RSK पोर्टल पर करना है। साथ ही कक्षा 9 से 12 में भी आपको 3 छात्रों का चयन करना होगा, यदि आपके यहाँ कक्षाएं संचालित है तो। आइए देखते हैं कि छात्रों का पंजीयन कैसे करें। तो इसके लिए जैसे हमने RSK MP पोर्टल पर लॉगिन किया तो यहाँ साइंस एग्जीबिशन वाला ऑप्शन हमें दिखाई देगा। सिंपली जो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है इसे हमें ओपन कर लेना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो एक नया पेज हमारे सामने आ जाएगा, जहाँ छात्रों का हम पंजीयन करेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं कि ऊपर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है मॉडल का, इसमें हमें छात्रों का पंजीयन करना है। साथ ही इसमें आप देखेंगे कि 3 और ऑप्शन दिए गए हैं, पहला शॉर्ट प्ले, सेमिनार और सोलो सॉन्ग। तो इनमें भी आपको छात्रों का पंजीयन करना होगा। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मॉडल के लिए हमें छात्रों का पंजीयन कैसे करना है। तो इसमें नीचे आप देखेंगे कि ऐड का एक बटन दिया गया है, सिंपली आपको इस पर क्लिक करके इसे ओपन करना है। जैसे आप ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज आपके सामने आएगा, जहां सबसे पहले ग्रेड अर्थात कक्षा, किस कक्षा के छात्र का आप इसमें रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि आपकी साला स्तर के एग्जीबिशन में जो छात्र प्रथम आया है
उसका ही आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे मान के चलते हैं कक्षा 8 का एक छात्र है जो कि एक सब्जेक्ट में हमारे शाला स्तर पर प्रथम आया है, तो हम यहाँ से ग्रेड सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद में जैसे हम ग्रेड सेलेक्ट करेंगे तो इस कक्षा में जितने छात्र हमारी शाला में हैं उन सभी छात्रों के नाम नीचे आ जाएंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होगी, यहाँ से आपको छात्रों का जो नाम है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो हम एक छात्र का नाम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और इसके बाद में सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो 4 सब्जेक्ट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, विज्ञान, पर्यावरण, गणित और सामाजिक विज्ञान। तो आपको सबसे पहले तो जो शुरू के 3 सब्जेक्ट हैं इनमें से एक एक छात्र का चयन कर लेना है, उनका रजिस्ट्रेशन इसमें करना है। तो मान के चलते हम गणित के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं, संबंधी जो छात्र है वो गणित में प्रथम आया है हमारे शाला स्तर के एग्जीबिशन में। तो हम यहाँ से सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद टॉपिक भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, तो आपको टॉपिक सेलेक्ट कर लेना है। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जो स्टार बने हुए हैं वो मैंडेटरी फील्ड है, आपको अनिवार्य रूप से इसमें फिल करना होगा, नहीं तो इसमें आगे प्रोसेस नहीं होगी। इसके बाद में आप देखेंगे कि नीचे मॉडल का जो नाम है वो आपको इसमें टाइप करना होगा। तो जो भी छात्र ने मॉडल बनाया था वो आप यहाँ पर उसका नाम टाइप कर दें। जैसे छात्र ने कोई फार्मूला बनाया हो, फार्मूला का चार्ट बनाया हो, जो भी हो वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक मॉडल का नाम लिख देते हैं और इसके बाद में जो मॉडल छात्र ने बनाया है उससे संबंधित जो भी जानकारी हो आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। हालांकि अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि आप देना चाहें जानकारी तो यहाँ पर जरूर टाइप कर दें। इतनी जानकारी फिल कर देने के बाद में अब स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आप देखेंगे कि चूज फाइल का एक ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर क्लिक करके आपको संबंधित मॉडल का जो फोटोग्राफ्स है वो अपलोड करना होगा और इसका जो साइज है अधिकतम 2 MB तक आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। और जो फोटो है, जो फाइल है, वो भी अपलोड करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन आपके पास में है तो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। जैसे आप चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, इसके बाद में आपको फाइल को सिलेक्ट करना होगा और इसमें जो फाइल है वो 2 MB तक अपलोड हो जाएगी। इतनी जानकारी इसमें फिल कर देने के बाद में सिंपली सबमिट इस ऑप्शन पर क्लिक करें। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो एक सत्यापन के लिए मैसेज आएगा जिसे आपको सबमिट करना है, यस सबमिट इट। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो जिस छात्र का आपने रजिस्ट्रेशन किया है उसका सक्सेस का मैसेज आ जाएगा। आपको ओके करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छात्र का नाम आ चुका है और किस सब्जेक्ट के लिए आपने इसका रजिस्ट्रेशन किया है वो सारी जानकारी आप इसमें देख सकते हैं। अब यदि इसमें किसी प्रकार का आपको सुधार करना हो तो आप एडिट वाले बटन पर क्लिक करके सुधार कर सकते हैं, या फिर हो सकता है किसी गलत छात्र का इसमें रजिस्ट्रेशन हो गया है तो उसे आप डिलीट भी कर सकते हैं, या फिर छात्र का जो नाम है उसे भी आप सुधार सकते हैं। यहाँ समग्र के नीचे जो एडिट वाला बटन बना हुआ है इससे आप छात्र की जो जानकारी है उसमें सुधार कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे तो छात्र की जो डिटेल है वो ओपन हो जाएगी, जहां से आप छात्र का जो नाम है वो सुधार सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ जो है वो सुधार सकते हैं और जो अन्य जानकारियां हैं समग्र की वो इसमें आप सुधार कर सकते हैं। इसमें 2 जानकारी जो है वो करेक्शन नहीं होगी। पहला जो समग्र आईडी है वो इसमें करेक्शन नहीं हो पाएगा, एडिट नहीं हो पाएगा, और छात्र की जो कैटेगरी है वो इसमें करेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आप देखें तो इसमें छात्र के जो नाम है उसे आप अपडेट कर सकते हैं यदि आप त्रुटिपूर्ण इसमें प्रदर्शित हो रहा है तो, और यदि नहीं है तो आप इसे ऐसे ही रहने दें। और यदि डिलीट करना चाह रहे हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं, एडिट करना चाह रहे हैं तो एडिट भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एक छात्र का इसमें रजिस्ट्रेशन हो गया है एक सब्जेक्ट के लिए। इसी प्रकार अब अन्य और 2 छात्रों का रजिस्ट्रेशन आपको ऐड बटन पर क्लिक करके करना है, 2 सब्जेक्ट अर्थात विज्ञान और पर्यावरण। तो इस प्रकार से 3 छात्रों का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जब आपने 3 छात्रों का रजिस्ट्रेशन कर लिया, इसके उपरांत आपको सामाजिक विज्ञान के 3 छात्रों का रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसकी प्रोसेस भी सेम वैसी ही है। आपको ऐड बटन पर क्लिक करना है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो नया पेज ओपन होगा जिसमें आपको सबसे पहले छात्र की जो कक्षा है वो सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप कक्षा सेलेक्ट करेंगे तो अगले बॉक्स में छात्र के जो नाम है वो आ जाएंगे। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट से आपको छात्र का जो नाम है वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में सब्जेक्ट में क्लिक करते हुए आपको सामाजिक विज्ञान सेलेक्ट करना है। जैसे आप सामाजिक विज्ञान सेलेक्ट करेंगे तो टॉपिक में आपको 3 सब्जेक्ट दिखाई देंगे, इतिहास, भूगोल और सामाजिक राजनीतिक जीवन। तो इनसे आपको एक एक छात्रों का इसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। जैसे हम इतिहास एक सब्जेक्ट इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको मॉडल नेम लिखना है, तो जो भी छात्र ने मॉडल बनाया हो वो आप इसमें टाइप कर दें। मॉडल से संबंधित जो जानकारी है आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं और इसके बाद में जो मॉडल है उसका फोटोग्राफ्स आप इसमें अपलोड कर सकते हैं और सिंपली सबमिट इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। जैसे आप क्लिक करेंगे इसके बाद में यहाँ पर एक सत्यापन के लिए मैसेज आएगा, आपको सिंपली यस सबमिटेड इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो
रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली का एक मैसेज आएगा जिसे आपको ओके करना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 छात्रों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, दोनों के नाम आ गए हैं। यदि किसी गलत छात्र का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आप डिलीट कर सकते हैं, एडिट करना चाह रहे हैं तो एडिट भी कर सकते हैं। नाम और समग्र से संबंधित जो जानकारी इसमें एडिट करना चाह रहे हैं तो यहाँ जो एडिट का बटन दिया गया है इससे आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मॉडल के लिए आपको 6 छात्रों का इसमें रजिस्ट्रेशन करना है। इसी प्रकार शॉर्ट प्ले के लिए आपको छात्रों का रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो सिंपली शॉर्ट प्ले पर क्लिक करें और ऐड वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर दें। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो टॉपिक चुनना होगा। तो यहाँ पर पहले से टॉपिक दिए हुए हैं, इनमें से किसी एक टॉपिक पर छात्र ने अपनी प्रदर्शनी में भाग लिया होगा तो आपको टॉपिक यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसके उपरांत जो शीर्षक है वो आपको यहाँ पर टाइप करना होगा। तो यहाँ पर छात्र ने जिस सब्जेक्ट में भाग लिया हो वो शीर्षक आप यहाँ पर टाइप कर दें। इसके बाद में छात्र की जो कक्षा है वो सेलेक्ट कर लें। छात्र की कक्षा सेलेक्ट करने के बाद में स्टूडेंट नेम यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सभी छात्रों के नाम यहाँ पर आ जाएंगे जो ग्रेड आपने सेलेक्ट किया है। जिन्हें आपको जो भी छात्र हो उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है और सिंपली आपको ऐड पर क्लिक करना है। जैसे आप ऐड पर क्लिक करेंगे तो छात्र नीचे आ जाएगा, उसका नाम नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर आप एक से अधिक छात्रों को ऐड कर सकते हैं या फिर कोई गलत छात्र इसमें ऐड हो गया है तो उसे हटा भी सकते हैं। जैसे हमने एक छात्र को ऐड किया है, यदि इसे हटाना हो तो सिंपली रिमूव स्टूडेंट फ्रॉम सिलेक्टेड लिस्ट, तो यहाँ पर क्लिक करके आप छात्रों को हटा सकते हैं यदि कोई गलत छात्र इसमें ऐड हो गया हो तो। और यदि सही है, सभी जानकारी आपने सही फिल किया है तो सिंपली सबमिट पर क्लिक कर दें। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो फिर से सत्यापन के लिए मैसेज आएगा जैसे आपको यस करना है और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा जिसमें छात्र का नाम आप देख सकते हैं। और यदि इसमें आपको जोड़ना हो छात्रों को तो जोड़ सकते हैं, एडिट करना हो तो कर सकते हैं। इसी प्रकार सेमिनार और सोलो सॉन्ग इनके लिए भी छात्रों को आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा, जोड़ना होगा। तो इस प्रकार से राज्य शिक्षा केंद्र का जो पोर्टल है RSK MP पोर्टल, इसमें साइंस एग्जीबिशन के लिए आप छात्रों का जो रजिस्ट्रेशन है बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।